one of the most important topic in science, the working of electric motor और डीसी मोटर। अच्छा, ये हम लोग स्टार्ट करने के पहले एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। So to understand the working of DC motor, एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। There is a horseshoe magnet और उसके अंदर से एक वायर जा रहा है which is connected to a battery। अगर हम लोग यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे, if you have a key here, जैसे स्विच ऑन करेंगे you will see that this wire is deflecting। अभी अपने आप वायर डिफ्लेक्ट हुआ तो क्या प्रोड्यूस हुआ? A force is produced, a motion is produced, okay? अब ये मोशन जो प्रोड्यूस्ड है किसके वजह से प्रोड्यूस हुआ? करंट और मैग्नेटिक फील्ड। So the principle of working of electric motor is based on this experiment और वो है अगर हम लोग करंट पास करेंगे through a wire placed in a magnetic field, it will deflect, a force or a motion will be produced। तो हम लोग सिंपल वे में इसका प्रिंसिपल बोल सकते हैं क्या? When a current carrying conductor is placed in a magnetic field, a force or a motion is produced। एक बार वापस रिपीट करते हैं। A current carrying conductor placed in a magnetic field, क्या प्रोड्यूस होगा? A force or a motion is produced। Now to get the direction of motion or force, जो डायरेक्शन में ये डिफ्लेक्ट होगा, to get that we have a rule called as Fleming's left hand rule। तो अपना अपना लेफ्ट हैंड निकालो बाहर, तीनों फिंगर। This is the index finger, this is the middle finger and this one is the thumb। तीनों को आपस में परपेंडिकुलरली रखो, ओके? Now हम लोग प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं? The force is produced। Now force जो प्रोड्यूस होगा वो thumb दिखाएंगे और इंडेक्स फिंगर जो है, इंडेक्स फिंगर इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द मिडल फिंगर इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम वेयर टू वेयर? पॉजिटिव टू नेगेटिव। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कहां से कहां रहता है? नॉर्थ टू साउथ। देन द थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो फिर हम लोग यहां पे अगर अप्लाई करेंगे, this is in a 3D, 3 डायमेंशन में है। द मैग्नेट ऐसा रखा है तो नॉर्थ टू साउथ, अंदर की तरफ। करंट देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसा फ्लो हो रहा है, तो करंट इज मूविंग अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो ये डिफ्लेक्शन कहां पे होगा? इट विल डिफ्लेक्ट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम लोग देखेंगे द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। The working of electric motor और DC motor, क्या क्या पॉइंट्स याद रखना है? First is the definition. It is a device which converts electrical energy to mechanical energy. Principle of working में क्या याद रखना है? अभी जो हम लोग ने एक्सपेरिमेंट देखा, a current carrying conductor when it is placed in a magnetic field it experiences force। उसके बाद लिख सकते हैं कि फोर्स फाइंड करने के लिए हम लोग कौन सा रूल यूज करेंगे? We are going to use the Fleming's left hand rule। और हम लोग को लिखाना है पूरा अरेंजमेंट अलोंग विद द डायग्राम जो अभी हम लोग बनाएंगे, एंड देन वर्किंग और वन मोर एक्स्ट्रा थिंग हम लोग लिखेंगे, द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर एवरीडे वी आर यूजिंग, तो यूजेस तो फैन से लेके मिक्सर, ग्राइंडर, एवरीवेयर वी आर यूजिंग। तो इलेक्ट्रिक मोटर का क्या देखने वाले? एंटायर वर्किंग। An electric motor looks like this। अभी इसमें हम लोग अरेंजमेंट देख लेते हैं क्या क्या है। टू मैग्नेट्स और सिंगल हॉर्सशू मैग्नेट, वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल। यहां पे है द लूप, ओके, द आर्मेचर कॉइल वाउंडेड ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर, जिसके ऊपर पूरा वाउंड किया है। द एंड ऑफ द कॉइल A, B, C, D आर अटैच्ड ऑन 2 कार्बन ब्रशेस। क्या चीज है यहाँ पे? कार्बन ब्रशेस। और यहां पे है अपने पास स्प्लिट रिंग। रिंग को तोड़ दिया तो कैसा रहेगा? स्प्लिट रिंग एंड कनेक्टेड टू द सर्किट। हियर यू हैव द पॉजिटिव, हियर यू हैव द नेगेटिव। नाउ द स्प्लिट रिंग इज आल्सो कॉल्ड एज कम्यूटेटर। गिव रीजन आ सकता है छोटू सा, स्पेशली फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स। Split ring, why it is called as a commutator? Because it changes the direction of current in the circuit। यहाँ पे लूप में, कॉइल में वो क्या करता है? डायरेक्शन को चेंज कर देता है।
ओके, नाउ लेट अस गो टू द वर्किंग। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स। Definition: it is a device which converts what? Electrical current to electrical energy to mechanical energy. Principle: it works on the principle of what? When a current carrying conductor placed in a magnetic field, it experiences a force. Then Fleming's left hand rule obviously apply करना है, लिख भी दो। फिर arrangement हमने देख लिया already. Now coming to the working. Okay, जैसे हम लोग ने स्विच ऑन करेंगे, करंट कहां से कहां फ्लो होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करंट स्टार्ट होगा पॉजिटिव से, यहां से जाके एट दिस पॉइंट ए टू बी जा रहा है, देन बी टू सी, देन सी टू डी, फिर एंटायर सर्किट इज कंप्लीटेड। नाउ व्हाट हैपेंस एट दिस पॉइंट? जैसे करंट फ्लो होगा, यहां पे अगर हम लोगों ने एबीसीडी जो लूप है, द कॉइल, ऐसा नहीं है, इट इज लाइक दिस, 3 डायमेंशन में है, रिमेंबर इट्स लाइक दिस, अंदर के तरफ है। तो ए टू बी करंट कहां जा रहा है? अंदर। बी सी टू डी करंट कहां आ रहा है? बाहर। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इफ यू अप्लाई, ये फिंगर, इंडेक्स फिंगर क्या दिखाता है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड थंब अपने को दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ द मोशन। सो देख लेते हैं, ए टू बी करंट अंदर जा रहा है, ये डायरेक्शन किसका दिखा रहा है हमें? नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेटिक फील्ड। सो वेयर इज द थंब पॉइंटिंग? डाउनवर्ड। तो फोर्स नीचे की तरफ है। नाउ दिस साइड सी टू डी बाहर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, वेयर इज द थंब पॉइंटिंग? अपवर्ड। सो व्हाट हैपेंड टू द कॉइल? एंटायर आर्मेचर कॉइल को क्या हुआ? एट दिस पॉइंट बी टू ए नीचे धक्का लग रहा है, C to D ऊपर धक्का लग रहा है, it will rotate, motion प्रोड्यूस हो गया। बट एक सिंपल सा प्रॉब्लम है, आफ्टर अ हाफ साइकिल यहां पे जो स्प्लिट रिंग है वो भी तो घूम रहा है, यू अंडरस्टैंडिंग? स्प्लिट रिंग भी घूम रहा है, तो उसकी वजह से एक पॉइंट पे स्प्लिट रिंग ऐसा हो जाएगा एंड द कनेक्शन विद द कार्बन ब्रश टूट सकता है। तो टूट गया मतलब करंट फ्लो होना बंद होगा, करंट फ्लो होना बंद हो गया तो इट विल स्टॉप रोटेटिंग, बट ड्यू टू इनर्शिया 9th स्टैंडर्ड इट विल बी कंटिन्यूअसली इन मोशन। सो यहां पे ये रुकेगा नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कंटिन्यूअसली घूमता रहेगा, एंड दैट इज द रीजन हम लोग कार्बन ब्रश यूज कर रहे हैं। यहां पे कार्बन ब्रश कौन सा चीज का बना है? कौन सा कार्बन का कौन सा फॉर्म? ग्राफाइट, एंड ग्राफाइट इज वेरी स्मूथ, तो स्मूथ है इसके लिए वो यूज हो रहा है। सो अंडरस्टूड द एंटायर वर्किंग। तो कौन सा एनर्जी में कन्वर्ट हुआ? इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। वेरी सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट, और एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज अ डायरेक्ट करंट डीसी मोटर। वर्किंग ऑफ डीसी मोटर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, लिख लो।